Hello everyone. This lecture is on malicious software and DDoS attacks, and it is prepared for MSc IT 4th semester students for the Unit 4 of the subject Cyber Security. Myself Gargi Shukla, Assistant Professor Computer Science, Government Nagarjun Postgraduate College of Science, Raipur, Chhattisgarh. Malicious software. Any software that is intentionally causing harm to computer system. It can be developed for causing damage and deny access to any function or files of a computer system. It generally enters without knowledge of users, and even the display of unwanted ads is considered to be a malware. They harm your computer system in some way. They are intentionally designed for this purpose. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर को. सबसे पहले देखते हैं वायरस को. वायरस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी दूसरी फाइल में अपने कोड को इंसर्ट कर लेते हैं. जिन फाइल्स में वायरस अपने कोड्स को इंसर्ट करते हैं उन्हें हम इन्फेक्टेड फाइल्स कहते हैं. इन्फेक्टेड फाइल्स जब भी रन होती हैं, वायरस का कोड जो इनमें इंसर्टेड है वो भी रन होता है. इससे वायरसेस दूसरी अनइन्फेक्टेड फाइल्स को सर्च करते हैं और जो डैमेज वाला कोड, जो हार्मफुल कोड इनमें लिखा गया होता है, उसे भी एग्जीक्यूट करते हैं. नेक्स्ट होते हैं स्पाईवेयर्स. जैसा नाम से क्लियर है, स्पाईवेयर्स सिस्टम्स में स्पाई का काम करते हैं. स्पाईवेयर्स यूजर के नॉलेज के बिना सिस्टम में एंटर करके इंस्टॉल हो जाते हैं और ये सिस्टम की सारी एक्टिविटीज को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को गैदर करके अटैकर्स को सेंड करने का काम भी करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं वर्म्स को. वर्म्स इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जो नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करते हैं और वल्नरेबल होस्ट को करप्ट करते हैं. नेक्स्ट आते हैं ट्रोजन हॉर्सेस. ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर को देखने में हेल्पफुल लगते हैं, लेकिन इनके अंदर एक मैलिशियस कोड भी होता है. ये अटैकर्स के लिए बैकडोर बनाने की तरह के काम कर सकते हैं. मोबाइल कोड्स. मोबाइल कोड्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रिमोट मशीन से लोकल मशीन्स में डाउनलोड होते हैं और फिर इंस्टॉल होकर के यहाँ कोई मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. ये जनरली इंटरैक्टिव वेब पेजेस के थ्रू सिस्टम में एंटर करते हैं. नेक्स्ट, एडवेयर्स. एडवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर की मशीन पर हाइड हो जाते हैं और अनवांटेड एड्स को शो करते हैं. ऐसा करके ये अपने डेवलपर के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं. नेक्स्ट आते हैं रैंसमवेयर्स. रैंसमवेयर्स ऐसे मैलवेयर्स हैं जिनका यूज करके डेवलपर किसी यूजर के सिस्टम या यूजर के सिस्टम की कुछ फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देते हैं या इनएक्सेसिबल कर देते हैं और उन्हें वापस एक्सेसिबल बनाने के लिए यूजर से रैंसम का डिमांड करते हैं. नेक्स्ट आते हैं बॉट्स. बॉट्स कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स में चलने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका उपयोग किसी बड़े अटैक को अंजाम देने के लिए, किसी दूसरे अटैक को अंजाम देने के लिए होता है. जैसे डीडॉस अटैक में बोट्स यूज होते हैं. ऑटो रूटर्स टूल्स होते हैं जो हैकर्स को किसी नई मशीन में, नए कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक इन करने में हेल्प करते हैं. वाइपर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हार्ड डिस्क को वाइप करने के कैपेबल होते हैं. स्पैमर्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पैम्स जनरेट करते हैं, अनवांटेड ईमेल्स जनरेट करते हैं और ये बल्क में या लार्ज वॉल्यूम्स में इनको जनरेट करते हैं जिससे किसी के इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स को फुल भी किया जा सकता है. फ्लडर्स नेटवर्क में अनवांटेड ट्रैफिक को क्रिएट करते हैं. ये डीडॉस अटैक्स में भी यूज होते हैं. की लॉगर्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर के की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं और इन्हें सेंड भी कर सकते हैं अटैकर्स को.
डाउनलोडर्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं मैलिशियस डाउनलोडर्स की। ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी मशीन में अपने आप को इंस्टॉल करने के बाद दूसरे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को भी डाउनलोड करके रिमोट सिस्टम से इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स जो होते हैं ये वायरस की तरह पैरासिटिक नेचर के ही होते हैं, लेकिन इनकी ये खासियत होती है कि इनमें जो मैलिशियस कोड लिखा होता है जो डैमेज कॉज करता है, वो कोड किसी कंडीशन के मैट होने पर ही एग्जीक्यूट होता है। जब तक ये कंडीशन मैट नहीं होती तब तक ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो मैलिशियस कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंडीशन के मैट नहीं होने तक इन्हें डॉर्मेंट फेज में कहा जाता है, दे आर इन डॉर्मेंट फेज। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ वायरसेस को। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग वायरसेस को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहले पार्ट होते हैं इन्फेक्शन मैकेनिज्म्स। इन्फेक्शन मैकेनिज्म्स वो प्रोसेसेस होती हैं जिनके थ्रू वायरस स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट होते हैं पेलोड्स। वायरस के कोड का वो एक्चुअल पोर्शन जो मैलिशियस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है उसे हम पेलोड कहते हैं। ट्रिगर्स वो कंडीशंस होती हैं जो पेलोड को एक्टिवेट करती हैं। कोई भी वायरस अपनी लाइफ टाइम में 4 फेजेस के थ्रू गुजरता है। पहली फेज होती है डॉर्मेंट फेज। जब वायरस आइडल होते हैं और ट्रिगर्स का वेट कर रहे होते हैं तो ये डॉर्मेंट फेज में कहे जाते हैं। कुछ वायरसेस में ये फेज नहीं भी होती है। नेक्स्ट होती है प्रोपगेशन फेज। जब वायरस रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपनी कॉपीज क्रिएट कर रहे होते हैं, तब ये प्रोपगेशन फेज में होते हैं। नेक्स्ट फेज है ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग फेज तब होती है जब पेलोड को एक्टिवेट करने के लिए कोई कंडीशन अकर होती है, जैसे नंबर ऑफ टाइम्स वायरस हैज क्रिएटेड इट्स कॉपीज। किसी वायरस के लिए अगर 100 टाइम्स उसने अपनी कॉपीज क्रिएट कर ली तो ये एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है। नंबर ऑफ टाइम्स द वायरस हैज क्रिएटेड इट्स कॉपीज। नेक्स्ट होती है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में वायरसेस एक्चुअल मैलिशियस कोड को जिसके लिए वो लिखे गए होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे फाइल्स को डैमेज करना या डिलीट करना एक्सेट्रा वायरसेस के द्वारा परफॉर्म होता है। अब देखते हैं वायरसेस का क्लासिफिकेशन। रिसर्चर्स ने वायरसेस को जिन टारगेट्स को ये इन्फेक्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहले होते हैं बूट सेक्टर वायरसेस। ये MBR या बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करते हैं। ये रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया या हार्ड डिस्क को अफेक्ट करते हैं जनरली। नेक्स्ट देखे जाते हैं फाइल इन्फेक्टर्स। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को जो इन्फेक्ट करते हैं, इन वायरसेस को हम फाइल इन्फेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है मैक्रो वायरसेस की। जिन एप्लीकेशंस में मैक्रो कोड्स यूज होते हैं उनकी फाइल्स में मैक्रोस के फॉर्म में मैलिशियस एक्टिविटीज ये मैक्रो वायरसेस परफॉर्म करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स वे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वायरसेस से प्रिवेंशन का, वायरसेस को डिटेक्ट करने का, आइडेंटिफाई करने का, रिमूव करने का काम करते हैं। रिसर्चर्स ने इनको 4 जनरेशन्स में बांटा है। फर्स्ट जनरेशन के एंटीवायरसेस जनरली वायरस के सिग्नेचर्स के थ्रू वायरसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह के एंटीवायरसेस सिर्फ नोन वायरसेस को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन की दूसरी तरह के जो स्कैनर्स होते हैं ये फाइल लेंथ को मॉनिटर करके वायरस के डिटेक्शन को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड जनरेशन के जो एंटीवायरसेस होते हैं
ये जनरली इंटीग्रिटी चेक्स को या ह्यूरिस्टिक रूल्स को यूज करते हैं। जैसे इंटीग्रिटी चेकिंग के लिए प्रोग्राम्स या फाइल्स के साथ चेकसम्स भी अटैच कर दिए जाते हैं। तो अगर वायरस फाइल्स में या प्रोग्राम्स में कोई चेंजेस करते हैं तो चेकसम के थ्रू ये इंडिकेट हो जाता है। चेकसम को प्रोटेक्ट करने के लिए एनक्रिप्टेड हैश फंक्शंस का यूज भी किया जाता है। थर्ड जनरेशन के जो एंटीवायरसेस होते हैं ये मेमोरी रेसिडेंट होते हैं और ये वायरसेस को उनके एक्शंस के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। फोर्थ जनरेशन के एंटीवायरसेस कई सारी एंटीवायरस टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनमें एक्सेस कंट्रोल के तरह के भी कई सारे फीचर्स होते हैं। कंप्यूटर वॉर्म्स, जैसा कि पहले डिस्कस किया गया था, वॉर्म्स इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो अपनी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें नेटवर्क्स पर सेंड करके होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये वॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले वॉर्म्स कोई टारगेट खोजते हैं। नेक्स्ट, वॉर्म्स इन टारगेट से रिमोट सिस्टम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। इसके बाद वो इन सिस्टम्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं। वॉर्म्स अपने होस्ट को या टारगेट को सेलेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज को ऑप्ट करते हैं। इस तरह की कई स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन यहाँ हम इनमें से 4 स्ट्रेटजीज को देखेंगे। सबसे पहली स्ट्रेटजी है रैंडम सिलेक्शन की। रैंडम सिलेक्शन में वॉर्म्स नेटवर्क में रैंडमली किसी होस्ट को एज अ टारगेट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी होती है स्कैनिंग स्ट्रेटजी। स्कैनिंग स्ट्रेटजी में वॉर्म्स नेटवर्क्स को स्कैन करते हैं और अटैक्स के लिए प्रोबिंग करते हैं। नेक्स्ट होती है टोपोलॉजिकल स्ट्रेटजी। टोपोलॉजिकल स्ट्रेटजी में वॉर्म्स इन्फेक्टेड होस्ट के कंटेंट्स को रीड करके नेक्स्ट होस्ट या टारगेट को डिसाइड करते हैं। जैसे ईमेल वॉर्म्स नेक्स्ट टारगेट्स के लिए एड्रेस बुक्स स्कैन कर लेते हैं। नेक्स्ट होती है हिट लिस्ट स्ट्रेटजी। हिट लिस्ट स्ट्रेटजी में वॉर्म्स अपने टारगेट के लिस्ट को कैरी करते हैं। वॉर्म प्रोपगेशन मॉडल। वॉर्म्स के प्रोपगेशन फेज को शो करने के लिए रिसर्चर्स ने अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स के लिए प्रोपगेशन मॉडल्स क्रिएट किए हैं। कुछ मॉडल्स के अकॉर्डिंग वॉर्म्स अपने लाइफ टाइम के मिडिल फेज में रैपिडली स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं DDoS अटैक्स। DDoS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये ऐसे अटैक्स होते हैं जिनके थ्रू किसी ऑनलाइन सिस्टम के नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। इनमें कई सारी कॉम्प्रोमाइज मशीन, जिन्हें हम बॉट्स कहते हैं, यूज होती हैं। क्योंकि इनमें बहुत सी मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। DDoS अटैक्स की 2 मेन क्लासेस होती हैं। एक होती है बैंडविड्थ डिप्लीशन अटैक्स। इनमें नेटवर्क्स में अनवांटेड ट्रैफिक क्रिएट करके लेजिटिमेट यूजर्स के ट्रैफिक को टारगेट सिस्टम्स तक पहुंचने से रोका जाता है। दूसरी क्लास होती है रिसोर्सेज डिप्लीशन अटैक। इसमें टारगेट सिस्टम्स के किसी रिसोर्स को बिजी कर दिया जाता है, जिससे ये लेजिटिमेट यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं रह जाता है। अब हम देखते हैं DDoS अटैक्स के लिए डिफेंस स्ट्रेटजीज। पहली स्ट्रेटजी हो सकती है DDoS अटैक्स को प्रिवेंट करने की, जो कि प्रोटोकॉल्स में चेंजेस करके या पॉलिसीज लगाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हो सकती है DDoS अटैक्स को डिटेक्ट करने की और उसके बाद फिल्टरिंग करने की। अटैक के होने पर इसे डिटेक्ट किया जाएगा और उसके अफेक्ट को मिनिमाइज करने का हमारा एम होगा।
सस्पिशियस पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया जाता है डिटेक्शन के अंतर्गत, और इसके बाद इनकी फिल्टरिंग की जाती है। सस्पिशियस जो पैकेट्स होते हैं उनकी फिल्टरिंग कर दी जाती है। तो ये एक तरीका हो सकता है फिल्टरिंग करने का। इसी तरह से कई सारी वेज से इसको पॉसिबल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है ट्रेस बैक करने की, दैट इज सोर्स को आइडेंटिफाई करने की कि कहां से डीडॉस अटैक्स जो हैं वो पॉसिबल हो पा रहे हैं। इनके सोर्स को आइडेंटिफाई करना होता है ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई अटैक ना हो। लेकिन ये फास्टली परफॉर्म नहीं हो सकती, इसलिए जो अटैक